ओम श्री महारुद्राय महादेवाय नमो नमः। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। विशेषतः से यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, जिनको विचित्र चीज़ों को जानने की उत्सुकता रहती है और जो रहस्य को स्पष्ट रूप से जानने के लिए उत्सुक है। मैं वीडियो में भूमिका नहीं बांधूंगा, मुझे सीधी सीधी बात पर आनी है। आप ये बताएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आखिर चढ़ाने का क्या रहस्य है? तर्क क्या है? तर्क क्या है? फिर तो कबीरदास की वाणी सच हो जाएगी कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ को ही अगरबत्ती दिखाना शुरू कर दूं। अगर उस छोटे से शिवलिंग पर इतने बड़े पत्थर के टुकड़े पर अगर पानी डालने से भगवान शिव मिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम क्यों न बड़े बड़े शिलाओं पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर पानी गिराना शुरू कर दें? रहस्य क्या है इसके पीछे? यह जानते नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है कि वही कबीरदास की वाणी सच होने लगती है। देखिए, और इसी का लाभ कौन लोग उठाते हैं? जो गैर हिंदू हैं और हिंदू धर्म पर बराबर आक्रमण करते हैं, इसको झूठा सिद्ध करते हैं, इसको बदनाम करते हैं, हर तरह से चाहते हैं कि इस धर्म का उन्मूलन हो जाए, सभी विधर्मी हो जाएं। तो उनको मौका मिल जाता है यह सब करने का। कितने पाखंडी हैं, ये उस पर जल चढ़ाते हैं, तो क्या चढ़ाते हैं, मिल जाता है मौका। कारण क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उस बात को जानते नहीं है, उसका तर्क क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, शास्त्र में क्यों ऐसा कहा गया है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिना ही कलेश। श्रुति, वेद, पुराण, आर्ष, मत, देवी देवताओं के वचन को बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना उसमें खोजबीन किए उसको सिरोधार्य कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए अगर कोई कह दे कि भाई हलाहल अर्थात विष का स्वाद खट्टा होता है, बोलेगा नहीं जी मैं तो नहीं मानता खट्टा होता है। तो अब वो कैसे पता चले कि भाई इसका स्वाद खट्टा होता है? तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। और जो वही हलाहल विष रखेंगे जीभ पर, मर जाएंगे। तो फिर आप कैसे बताएंगे किसी को कि हाँ इसका स्वाद इसका तीखा है? कैसे बताएंगे? तो हलाहल विष रख के जीभ पर और स्वाद आते रहे तब तक आपकी बोलती बंद हो गई, फिर आप कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये तो हलाहल पीने वाले नीलकंठ भगवान श्री शंकर, जिन्होंने उसको कंठ के नीचे नहीं जाने दिया और इसीलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ गया, तो उनको स्वाद का इसका पता है। ततो तामृतम सदृशम तन्नेव समदुच्यते, भगवान शिव ने कहा है कि विष का प्रभाव तीव्र, स्वाद खट्टा और रंग काला होता है, नीला होता है। उन्होंने बता दिया। लेकिन अब अगर कोई कहे कि नहीं जी मैं भी बिना टेस्ट किए नहीं मानूंगा, तो टेस्ट करके देखे फिर। तो इसीलिए गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिना ही कलेश। इन सबों में बिना किसी झंझट के, बिना किसी दुख के, बिना किसी यातना के, बिना किसी संदेह के, इन सब गुरु का, श्रुति, वेद, पुराण का, आर्ष मत, देवी देवताओं का वचन, बिना किसी मीन मेख किए, आगे पीछे किए, मान लेना चाहिए, सिरोधार्य कर लेना चाहिए। क्योंकि वो लोग बिना किसी भेदभाव के, उन लोगों को हमसे कोई आशा नहीं थी कि मैं जब ये सिद्ध करके बताऊंगा तो हमको दक्षिणा मिलेगी। वो लोग निष्प्रिय भाव से सर्वहितार्थ, सबकी भलाई के लिए, मानव मात्र की, प्राण मात्र की भलाई के लिए, हित के लिए सब अनुभव किए और ला करके मनुष्य को दे दिए। तो उन लोगों ने अनुभव करके ये बात बताया है, इसलिए हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको कोई लालच तो है नहीं कि इनको कहूँगा तो हमको दक्षिणा मिलेगी। अब आता हूँ मुख्य विषय पर कि आखिर तर्क क्या है। ठीक है, गुरु ने कह दिया, वेद पुराण ने कह दिया, देवताओं ने कह दिया कि उन पर जल चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमको उसमें मीन मेख नहीं निकालना है। लेकिन हमको ये देखना है कि आखिर हमारे ऋषि मुनि, देवी देवता, आचार्य, जितने भी लोग जो हुए हैं, उन लोगों ने इसके पीछे कोई रहस्य पाया होगा, कोई तर्क देखा होगा,
कुछ इसमें विचित्र बात पाई होगी या कोई ठोस सिद्धांत पाया होगा, तब उन्होंने कहा होगा कि हाँ भाई शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अभी देखिए अग्नि सूक्त में क्या कहते हैं ऋग्वेद में, ओम अग्निमीरे पुरोहितस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमम्मा ओम अग्निः पूर्वेभिर्खिभिरीड्यो नूतनैरुत्सदेवान् आगच्छति। ये कहा गया है। क्या कहा गया है? यही ये जो अग्नि शिला है, मतलब शिवलिंग है, आगे बैठ कर पुरोहित आगे बैठ करके, इसके सम्मुख बैठ करके, शिवलिंग के सामने बैठ करके, बिल्कुल जिधर उसकी रेती निकली होती है उधर बैठ, जैसा पानी गिरता है उधर बैठ करके कभी भी शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब कहें कि भाई ऐसा क्यों है, क्या बात है भाई, ऐसा क्यों, कैसे कह दिया? अभी मैं बता रहा हूँ, एक बात बताइएगा, आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, कॉन्वेंट के पढ़े हैं, मॉन्टेसरी के पढ़े हैं, मैकाले और मैक्स मूलर की सिद्धांत को पढ़े हैं, उनके अनुयायी हैं। तो अब आप ये बताइए, चलिए शिवलिंग तो धातु का भी होता है, पत्थर का भी होता है, रेत का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, तो मैं चलिए जो जो सब जगह दिखाई देता है मैं पत्थर का मान के चलता हूँ। एक पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसमें केमिकल जो है कंटेंट क्या है? तो आप कहेंगे सामान्य रूप से यही होता है ना, चूना का जो होता है पत्थर का, कोई कैल्शियम कार्बोनेट, कोई कैल्शियम कार्बोनाइट्राइड, कोई यही होता है। तो अब आप बताइए कि जो पत्थर है सामान्य रूप में, जो संगमरमर है, पत्थर है, चूना है, टाइल्स है, इसका सामान्य रूप में जो है सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आप ये देखिए कि उस पर अगर हम नमक का अम्ल, नमक का तेजाब, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये देखिए ये कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है कि अगर ताजमहल पर नमक का अम्ल डाल दिया जाए तो क्या होगा। सामान्य ज्ञान में कक्षा 6 में पढ़ा दिया जाता है। तो क्योंकि संगमरमर है, वही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अब अगर उस पर पड़ेगा तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा? H2O प्लस CaCl2 प्लस CO2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, पानी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलने लगेगी। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आप देखिए कि उस पर एक सिर्फ नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से, एक नमक का अम्ल, उस पत्थर पर सिर्फ आप नमक का अम्ल डालते हैं तो नमक का अम्ल डालने से उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अभी आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, खूब सोच के बताइएगा कि सिर्फ नमक का अम्ल, अब जिस शिवलिंग पर नाइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सब पड़ता है, क्या क्या चीज़? हल्दी, दूध, दही, शहद, गुड़, चंदन, ये सब जो पड़ता है, हल्दी क्या मतलब? टर्मरिक एसिड। तो इन पर जब ये सब जितने सारे अम्ल पड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो आपने मिला दिया तो ठीक है, उसमें से H2 अर्थात पानी मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। लेकिन यदि उस पर टार्टरिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा? तो टार्टरिक एसिड में तो H2 अर्थात पानी बन जाएगा और फास्फाइड बन जाएगा, और उसके बाद अदृश्य एक गैस, इनविजिबल गैस, दिस केमिकल रिएक्शन विल रिलीज एन इनविजिबल रेस।
एक अदृश्य किरण, ऊर्जा, गर्मी, गैस इससे निकलती है। आज तक इसको विज्ञान समझ नहीं पाया है। जो कुछ लोग समझ पाए हैं वो लोग क्या कहते हैं कि ये तो कोई आइसोटोप्स होगा। आइसोटोप्स होगा हमारी समझ से हाइड्रोजन या हीलियम का आइसोटोप्स होगा। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, मतलब उसी तरह की कोई गैस होगी। समझ नहीं पाया है कोई आज तक। तो अभी आप देख लीजिए, चाहे हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, बोथ द गैसेस आर हाईली इन्फ्लेमेबल, उच्च ज्वलनशील हैं। तो अब आप देखिए कि उस एक पत्थर पर जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट मान के चलते हैं, अभी देख लीजिए, अभी जो है ना फेरस ऑक्साइड अर्थात ये लोहे का, सोने का, चांदी का, तांबे का, पारा का, ये सब तो अभी अलग है। तो क्या क्या होता है, मैं एक उदाहरण जो कॉमन रूप में जो होता है, जो हर जगह देखने को मिलता है, पत्थर का शिवलिंग, मैं उसकी बात किया हूँ। तो अब उस पर जब आप इतनी चीज़ डालते हैं तो उसमें से ये अदृश्य गैस निकलती है। मतलब बताया ना कि टार्टरिक एसिड, टर्मरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब डालते हैं। तो जिसको मतलब हिंदी में कहते हैं कि हल्दी, शहद, घी, दूध, चीनी, गुड़, क्या क्या, चंदन, तो ये सब डालते हैं। तो उस पर से सम इनविजिबल गैस रिलीजेस, कोई अदृश्य गैस, अदृश्य ज्वलनशील, उच्च ज्वलनशील प्रकाश किरण या गैस निकलती है, उत्सर्जित होती है। उच्च ज्वलनशील होती है। अभी आप देख लीजिए, अब क्या होता है कि इसी को चूंकि तेजाब या पानी या हल्दी या चूना डालने पर इसको एक तरफ से निकलने के लिए उसमें रेती बना दी जाती है। शिवलिंग के आगे जो पानी निकले तो बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ निकलेगा, वो डायल्यूट हो करके उसमें से घुल घुल करके उसका रेडिएशन, ये जो गैस या जो भी हो, वो घुल घुल करके एक तरफ निकलेगा। दैट्स वाई अ पिक्चर फुल ऑफ द वाटर इज सपोज अपॉन शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक पानी से भरे हुए घड़े को दिखाया गया है शेर करके, क्योंकि वो शिवलिंग है। पुराणों की कहावत के अनुसार वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग में तो वो जटा होती नहीं है। भगवान शिव का जो विग्रह होगा तो उसमें तो जटा में गंगा जी दिखाई गई हैं, गंगा जी होती हैं। तो वो उनका वो जो धोते रहती हैं और उनका रेडिएशन विकिरण जो है निकलता रहता है, बहता रहता है। यहाँ पर जो शिवलिंग में जो है, एक कथा और आएगी, मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो मिली तो, कि शिवलिंग का तो विकिरण धोकर निकल जाता है। तो वो विकिरण होता है, विकिरित जल होता है, द्रव होता है। और इसीलिए क्या किया जाता है कि वो इतना रेडियो एक्टिव लिक्विड होता है, वो मैटर होता है जो बहता है वहाँ से, बहता है वो इतना वो रेडियो एक्टिव होता है कि उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए आदमी पर। इसीलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है, मतलब पूरा नहीं घुमा जाता है। जहाँ पर पानी बहता है फिर वहीं से लौट के वापस, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है शिवलिंग की, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जिधर पानी निकलता है, रेती इधर होती है, उधर ही भगवान नंदी को बिठा दिया जाता है ताकि लोग इसको लांघेंगे नहीं। और यही वेद की यही ऋचा बताती है कि पुरोहितस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। सामने बैठेंगे, सम्मुख बैठ कर रहेंगे तो जल जाएंगे। अग्निमीरे पुरोहित, वो आगे बैठे रहेंगे तो जल जाएंगे। और अन्य चारों तरफ बैठेंगे तो होतारम रत्नधातमम, धन धान्य सुख संपदा से भरपूर हो जाएंगे, अन्यथा से जल जाएंगे। अब अगर आप इस चीज को आधुनिक युग के मांटेसरी और मैक्स मूलर वालों से कहेंगे कि भाई देखो, ये जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, घी चढ़ाने से, शहद चढ़ाने से, देखो ये चीज़ होता है। लेकिन इसके लिए आपको इसकी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि वो पूछेंगे तर्क रूप में कि भाई आखिर क्या है, क्या क्या निकलता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, इसमें से क्या क्या रिलीज हो सकता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स क्या है, केमिकल कंपाउंड क्या इसके फैक्टर हैं, ये सब जानना जरूरी है। अगर जानेंगे तो उनको बता देंगे। तो अगर उस बच्चे को अगर ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर जल चढ़ाने से, हल्दी चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से ये चीज़ इससे मिलता है,
तो वो बिना आपके कहे उस पर जल चढ़ाएगा। अब एक बात आई है कबीरदास की बात कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो पहाड़ की कोई रूपरेखा नहीं होती है, उस पर अगर लगातार जल चढ़ाएंगे तो बह के किधर से किधर जाएगा कुछ पता नहीं है, कहाँ कहाँ विनाश लीला करेगा वो। तो इसलिए पहाड़ पूजने से हरि नहीं मिलते हैं, उसका एक निश्चित आकार प्रकार होना चाहिए और उससे उसकी एक निर्धारित और सीमित दिशा होनी चाहिए, ताकि वो बह करके कहीं अलग चला जाए, उससे किसी व्यक्ति का भेंट मुलाकात न हो, स्पर्श न हो। यही कारण है कि हम शिव अब आते हैं कि भाई तो फिर भगवान शिव की जटा से गंगा जी जो को दिखाया गया है वो बह कर, तो उनका भी तो विकिरण होता होगा। बिल्कुल होता है। याति इति एकतो वस्ति शिखरम पतिरोषधीनाम, पतिरोषधीनाम, औषधिपति भगवान चंद्रमा उनके शीश पर विराजमान हैं और उनसे निकलने वाले विकिरण को वो औषधियों से वहीं पर शोधित कर देते हैं और वही औषधियाँ बह करके आती हैं, तो गंगा जी बन के आती हैं, तो हमारे लिए हितकर होती हैं। सुधांशु, सुधा का अंश उसमें बह करके आता है, इसीलिए वो विकिरणकारी नहीं होती है। गंगा जी पवित्र हो जाती है, तीनों लोगों का उद्धार करने वाली हो जाती है। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब इन जो है ना ये गैर हिंदू जो कालनेमी पड़े हुए हैं, राहु केतु हिंदुओं के नाम पर कलंकित करने वाले, अज्ञान आदि अधूरी शिक्षा पाने वाले, गलत भ्रष्ट शिक्षा पाने वाले, धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, गृहस्थी भ्रष्ट, परिवार भ्रष्ट, ईमान भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट हो चुके हैं। ये पाश्चात्य नग्नता में पूरी तरह से प्रवीण हो चुके हैं। अगर इतनी ज्ञान होगा आपको तो आप उनको समझा सकते हैं। और मैं सत्य बताऊं, ये 1984 की बात है, जब कोई दुर्घटना हुई थी हमारे भारत में। उस वक्त में चिली गया हुआ था। चिली एक जो है ना कोस्टल स्टेट है साउथ अमेरिका का, वहाँ गया हुआ था। और वहाँ पर भी ऐसे ही पैथोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर SLM स्टुअर्ट। उन्होंने यही सब बातें हमको चिढ़ा चिढ़ा कर कही थी कि यार यू नॉर्थ इंडियन या वर्शिपिंग द स्टोन पीस, बहुत तरह से उन लोगों ने कहा था। फिर मैं उनको ऐसे ही समझाया था। आज वो SLM स्टुअर्ट पैथोलॉजी का वो जितनी सर्विस है यूनिवर्सिटी की छोड़ करके, और वहाँ पर बहुत बढ़िया शिवलिंग बनवा करके समुद्र के किनारे पता नहीं कितना पाउंड बनवा करके, और वहाँ पर वो मंत्र जंत्र कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ वो जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारण यथा नराणाम, मिलती है उनको। आज उनकी महिमा चल रही है पूरे चिली में। तो खैर ये सब बात आ गई। तात्पर्य कहने का ये कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने का यही कारण है, यही तर्क है, और यह निश्चित है। इसी को वैदिक ऋचाएँ भी बताती हैं इसी तरह से। तो आप निश्चिंत होकर के आशुतोष भोलेनाथ भगवान श्री शंकर के छोटे विग्रह अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और मनचाहा वरदान पाएं। शिव त्वपंथा नमस्ते।